तो आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र का जो विज्ञान का बुक है सुपर टेट का, उसमें जो फिजिक्स से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसमें जो पहला क्वेश्चन है, उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा जो हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो किसी उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, पिघलने पर सामान्यतः जो ठोस के आयतन में वृद्धि होती है लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। पिघलने पर सामान्यतः ठोस के जो आयतन में वृद्धि होती है लेकिन बर्फ पिघलने पर सिकुड़ती है। अगला है, यदि ठोस में कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका गलनांक जो है वो कम हो जाता है। अगर कोई ठोस में अगर कोई अशुद्धि विद्यमान है तो उसका जो गलनांक है वो कम हो जाता है। अगला है, पारा शीशे को नहीं भिगोता है क्योंकि इसका जो संसंजक बल जो होता है वो आसंजक बल से अधिक होता है, इसीलिए पारा शीशे को भिगोने नहीं देता है। जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने पर जो होता है उसका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है। जल में किसी डिटर्जेंट साबुन को मिलाने से पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का जो संचरण होता है वो अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। जो संवहन की प्रक्रिया में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो वायु अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा होता है। अगला है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है और इसका जो मान होता है वो 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर इसी को 4186 जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का जो तापमान होता है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ के 1 ग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघनन वह क्रिया है जिसमें वाष्प जो होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, उस क्रिया को संघनन कहते हैं। ताप बढ़ाने पर जो प्रत्यास्थ मान होते हैं वो घटते हैं क्योंकि ताप बढ़ाने से पदार्थों की जो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उसी को ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थ मान जो होता है वो घटता है क्योंकि ताप बढ़ाने से जो पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए प्रत्यास्थ मान घटता है। अगला है कि फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। फारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। अत्यधिक शीत ऋतु में जब पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, क्यों फट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैल जाता है, इसलिए अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि जो प्रकाश की गति होती है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसीलिए तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। अगला है, किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम परिवर्तित होता है। अगला है कि तरंग का आयाम जो होता है वो बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य व वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कंपन करता हुआ कोई भी जो पिंड होता है यदि अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना भी विस्थापित होता है उस विस्थापन को ही उसका आयाम कहते हैं, और एक कंपन को पूरा करने में जो लगा समय होता है उसी को आवर्त काल कहते हैं और इसको टी से व्यक्त करते हैं। एक आवर्त काल में जो तरंग द्वारा चली गई दूरी होती है उस दूरी को ही एक तरंग दैर्घ्य कहते हैं
और 1 सेकंड में जितनी कंपन होता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। कंपनों की संख्या उसकी आवृत्ति कहते हैं। अगला है कि अवतल जो दर्पण होता है उसका प्रयोग जो होता है डॉक्टर जो होता है आँख कान नाक के डॉक्टर प्रयोग करते हैं। गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, जो प्रकाश का रंग होता है वो तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। और सबसे जो अधिक तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग के प्रकाश की होती है, सबसे अधिक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है वो बैंगनी रंग के प्रकाश की सबसे कम होती है। अगला है कि अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण जो होता है लाल प्रकाश जो होता है, अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण वो बहुत दूर तक दिखाई पड़ता है, इसलिए जो सिग्नल होता है वो लाल कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की जो लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या फिर बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। जो विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है, छोटी या फिर बड़ी या बराबर हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। और मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग में लाया जाता है। मोटर वाहनों में अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के जो बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, अगर फोकस और अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अगला है क्वेश्चन कि साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़े आकार का होता है और इसलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और इको साउंडिंग जो होता है एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई को मापा जाता है इको साउंडिंग के द्वारा। और एसआई पद्धति में जो लेंस का इकाई होता है वो डायोप्टर होता है। न्यूनतम जो तरंगदैर्घ्य होता है वो गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, जिसका जो तरंगदैर्घ्य है परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर के -10⁻−10 मीटर तक का होता है। अगला क्वेश्चन है कि जो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो रेडियो तरंगों का होता है। जो सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है और ऐसी तरंगें जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है उसे अनुदैर्घ्य तरंगे कहते हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है। और प्रकाश जो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो हर्ट जो होता है या फिर चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं। जो बिग बैंग सिद्धांत का जो मुख्य आधार था वो डॉपलर का प्रभाव, जिसको सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। और टेलीस्कोप दूरबीन से दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं। दूरबीन वह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वह वस्तु की आंख को बड़ी दिखाई पड़ती है। और जो दूरबीन के आविष्कारक थे वो गैलीलियो थे। और सर्वप्रथम रोमन ने प्रकाश के चाल का मापन ने किया था। पानी में जो डूबी हुई छड़ होती है वो अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के कारण। अगला है कि रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। यह जो रेगिस्तान की मृग तृष्णा
या फिर मरीचिका इसको कहते हैं। उसी के कारण रेगिस्तान में जो या कुछ ही दूरी पर पानी होने का भ्रम होता है। अगला है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली जो तरंगे हैं उसको अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होती है उसको श्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला है कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख में नज़दीक की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट देखने को मिलती है, देखने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो दूरदृष्टि वाली आँख में नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए, स्पष्ट देखने के लिए जो उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जिस जगह वायु का जो दबाव होता है वो अधिक होता है, वहाँ पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो भी अधिक होता है, और जहाँ वायुदाब कम होता है वहाँ पर पानी का क्वथनांक भी कम हो जाता है। अगला है, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।